राहुल गांधी में हिम्मत हो तो एक दिन अंडमान जेल में बिताएं। सावरकर के अपमान पर भड़क उठे उनके पोते। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे पर विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणियों पर अब सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता वो चाहे कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे हों या कोई दूसरे बड़े नेता, उनके पास खुद का काम देश की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं रहा, इसलिए वो बार बार वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का अपमान करते रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और देश की जनता अब सब सच जान गई है और कांग्रेस और उनके नेता को सबक सिखाएगी। उद्धव ठाकरे से क्या उम्मीद करें? रंजीत सावरकर ने उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ रहना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए वो चाहकर भी कांग्रेस से विरोध नहीं जता सकते। उन्होंने दावा किया कि जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद थे तब कांग्रेस के एक लेख में वीर सावरकर पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। इसे लेकर मैं खुद उद्धव ठाकरे से मिलना चाहा, लेकिन तब उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे से क्या उम्मीद की जा सकती है? राहुल गांधी में हिम्मत हो तो विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा का पतन हो चुका है, उनके पास कुछ करने या बोलने को नहीं बचा है, इसलिए वीर सावरकर पर टिप्पणी करते हैं। रंजीत ने चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी समेत उनके किसी भी नेता के पास हिम्मत हो तो वो सिर्फ एक दिन अंडमान की जेल में बिताकर दिखाएं। कश्मीर को सिर्फ एटीएम की तरह इस्तेमाल किया गया। रंजीत सावरकर ने सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 370 पर दिए गए फैसले पर भी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में चाहे अब्दुल्ला हो या मुफ्ती का परिवार, धारा 370 और 35A लागू रहते कश्मीर को सिर्फ एटीएम की तरह इस्तेमाल किया। मैं 3 से 4 बार कश्मीर गया, वहाँ इन दोनों परिवार की बड़ी बड़ी कोठियां देखी हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों को उनकी जमीन की भी सही कीमत नहीं मिलती थी। अब धारा 370 हटने के बाद से बहुत सी चीजें बदल गई हैं। तो ऐसे में अब्दुल्ला हो या मुफ्ती, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि इनकी राजनीति इससे चलती है। उन्होंने कहा कि देश में 2 सबसे बड़े विवाद, कश्मीर में धारा 370 और अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म हो गया है। इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।